जो मेजर टॉपिक है वो ये रहेगा। देखो इस टाइप ऑफ ट्रेड, दिस टाइप ऑफ ट्रेड जो कि हमारी इस ट्रेड में पहले मार्केट ने एक टारगेट दिया है, टारगेट के बाद इंस्टेंट हमारे स्टॉप लॉस खाया, स्टॉप लॉस के बाद अगेन टारगेट दिया। ऐसी ट्रेड्स में आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, और कुछ सेटअप जो आपको बनते हैं, ठीक है, उसके लास्ट टाइम पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आ रहा है, तब हमें क्या करना चाहिए, उस ट्रेड को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सारी ट्रेड्स आपको फ्री ग्रुप में एक्सप्लेन भी की थी, बट अब और थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए ही बहुत बेहतरीन वीडियो लेके आ रहा हूँ। पहली ट्रेड लेने का मेजर रीज़न क्या है वो समझ लो पहले तो। इसको मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ, हर एक चीज़ आपको समझाऊंगा। पहली ट्रेड लेने का रीज़न, मार्केट खुलता है गैप अप, जैसा कि मैंने आपको कल ट्रेड बताया भी था कि मार्केट गैप अप ओपन होगा, वो आपको गोल्ड ग्रुप में ही मिलता है, स्क्रीनशॉट आप चेकआउट कर सकते हो। पहली ट्रेड लेने का रीज़न, मार्केट ऊपर से आता है सीधा नीचे, सीधा नीचे यहाँ पर सपोर्ट फेस करता है, ठीक है, यहाँ से बाउंस बैक करता है अगेन सेम लोकेशन पे। यहाँ पर देख लो डे लो यही है, डे लो यही है, ठीक है, एग्जैक्ट देख लो, आपको थोड़ा अच्छा क्लियर समझ में आ जाएगी। ये डे लो है, मार्केट ऊपर जाता है यहाँ से, अगेन यहाँ पर एक डे लो, ये लगा लो चाहे ये लगा लो। अब हमें यहाँ से जहाँ भी डबल बॉटम बन रहा है, देखो पीछे भी अगर आप देखोगे एक सपोर्ट टाइप एरिया है पीछे, ये देखो यहाँ से भी एक कल शार्प मोमेंटम आया था इसी जोन से, ठीक है, पीछे भी सपोर्ट ले रखा है, तो ये हमारा एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। सपोर्ट जोन पे हमें सेटअप फाइंड आउट करना है, पहला बॉटम हो गया, हमें कुछ नहीं करना है, मार्केट पुल बैक कर अगेन वहीं पर सपोर्ट फेस कर रहा है, फिर वहाँ से हम कैंडलस्टिक का कंफर्मेशन लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें दो कंफर्मेशन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। पहला कंफर्मेशन डबल बॉटम, दूसरा हमें सेम, ये रेड ग्रीन और ये रेड कैंडल, दोनों कैंडल सेम है। देखो आप डायरेक्ट कैंडलस्टिक के कंफर्मेशन पे ट्रेड नहीं कर सकते हो, ये बात ध्यान रखना। हाँ, ट्रेंड कंटिन्यूशन अपसाइड का ट्रेंड है, रिटेस्ट करने आ रहा है, वहाँ पर सेम कैंडलस्टिक का कंफर्मेशन मिल गया तो आप ट्रेड कर लो, ठीक है। बहुत बार हर एक वीडियो में चीज़ें समझाता हूँ। सपोर्ट पे, सपोर्ट एरिया पे पीछे भी सपोर्ट था, आप हर जगह सपोर्ट भी ड्रॉ नहीं कर सकते हो, ये भी बात है ना। अब लाइव मार्केट में ये ग्रीन लाइन से मैं लाइव सपोर्ट ड्रॉ करता हूँ, जो मार्केट लाइव मार्केट में जहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, ठीक है। अब मार्केट सपोर्ट सेम कैंडलस्टिक फॉर्मेशन, हमारा एंट्री ईजी वे से एंट्री हो गया यहाँ पर, ठीक है। सीधा सीधा मार्केट यहाँ तक आके हमें 10 से 15% तक का ईजी रिटर्न देता है, और आप सबको पता है 10 से 15% की रिटर्न के बाद आपको करना क्या है, 50 to 70% ऑफ द क्वांटिटी आपको वहाँ पर सीधे सीधे आंख बंद करके बुक करनी है, बाकी 50% से आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है। मेरा भी एक अकाउंट में इसमें 50% बुक क्वांटिटी बुक ना होने की वजह से मेरा इस ट्रेड में स्टॉप लॉस गया है, ठीक है। एक में मैंने बुक भी किया है इसको 50 to 70, देन रेस्ट का स्टॉप लॉस ट्रेल करके उसका 50% बुक हुआ है, ठीक है। अब ऐसे ही आपको करना है, एक बार आप ट्रेड में प्रॉफिटेबल हो गए, उसमें 50% क्वांटिटी बुक कर लो, मिनिमम 50% बुक कर लो, रेस्ट के साथ आप स्टॉप लॉस एंट्री के आसपास लगा लो। अगर पलटता है मार्केट, आप सीधा सीधा अपना एसएल एक्सेप्ट करके निकल जाओ, 50% तो प्रॉफिट है ना आपके पास, मतलब 5% रिटर्न तो आपका बुक हो ही गया एक ट्रेड से, ठीक है। बाकी आप हर एक ट्रेड में देखते हो, कोई भी मेरा ट्रेड उठा लो, जो भी गोल्ड ग्रुप में देता हूँ, गोल्ड ग्रुप में तो बता के देता हूँ, कोई भी ट्रेड हो 10% का तो मिनिमम रिटर्न रहेगा, ठीक है। कोई भी ट्रेड, आप ये स्क्रीनशॉट है ना, ये सारे चेकआउट करके मारो, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 99% ऑफ द ट्रेड में, हर एक ट्रेड में बोलता हूँ, देखो बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, अगर हर एक ट्रेड में बोल रहा हूँ 10% का तो मिनिमम टारगेट लेता हूँ हर एक ट्रेड में, कोई भी उठा के देख लो। और आज का पहला ट्रेड देखो, बिल्कुल सिंपल पहला ट्रेड आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो पहला ट्रेड, टाइम डेट वगैरह सब कुछ 9:55 के आसपास आप लोगों को बता दिया था, 9:55 पे ही अप्रोक्स कैंडल क्लोज होती है, रिटेस्ट वगैरह। आप सिंपली एंट्री बनाओ, सीधा टारगेट। अब सेकंड ट्रेड भी देखो, आपको दिखा देता हूँ, हर एक चीज़ चेकआउट किया करो, टाइम डेट, कैसे मार्केट में एंट्री बनी, ये सब भी मैं डालता हूँ, स्टॉप लॉस कितना था, ठीक है। स्टॉप लॉस किसी भी ट्रेड में, आप इस ट्रेड में भी स्टॉप लॉस चेकआउट कर लो, स्टॉप लॉस 76 का था, 80 के अप्रोक्स हमारी एंट्री बनी थी, सॉरी 76 के पास हमारी एंट्री बनी थी, स्टॉप लॉस इसका मैंने वॉइस नोट में डाल रखा है, ठीक है। अब आते हैं हमारी सेकंड ट्रेड, 11:36 पे आप लोगों को पैरेलल चैनल बना के दिया था, और इस पैरेलल चैनल का जो डाउनवर्ड में है, इसका ब्रेकआउट ही आता है, ब्रेकडाउन नहीं आता है नीचे की साइड। अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अच्छे से करता हूँ मैं, ठीक है। ये देखो, चलो वो ट्रेड मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि निफ्टी का। अब ये लास्ट ट्रेड समझो, पहले ये समझो जो हमारा सेटअप एक्टिवेट नहीं हुआ। सेटअप आपको देखो, एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन है, मल्टीपल टाइम मार्केट टेस्ट कर चुका है इस लाइन को, तो अब मार्केट हम ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का वेट कर रहे हैं। अब मार्केट ने, इस कैंडल ने ब्रेकडाउन भी दे दिया, हम एंट्री क्यों नहीं बनाई। और अगर आप देखोगे तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस लगा दे तो टारगेट भी देता हुआ समझोगे इस चीज़ को, बट ये चीज़ गलत है। कोई भी सेटअप है आपका, कोई भी XYZ सेटअप है, ट्राइंगल टाइप का कोई भी, मेजरली ट्राइंगल टाइप सेटअप्स में आपका ज़्यादा वर्क करता है, ठीक है। उस सेटअप का एक ब्रेकआउट टाइम होता है,
मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, या फिर पीक से ब्रेकआउट करेगा। अगर वो सेटअप कोई भी ट्राइंगल पैटर्न बन रहा है, वो ऊपर नीचे करता हुआ आ रहा है, ठीक है, उसका एक 70 to 80% का रेशियो होता है। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। 70 to 80% पे आके, ना कि 100% तो यहाँ हो गया, 100% भी ब्रेकडाउन, 90 पे भी नहीं, 70 to 80 पे दे रहा है, परफेक्ट है, 80 to 85 पे दे रहा है, ऑसम है। अगर यहाँ पे आके ब्रेकआउट दे रहा है, यहाँ पर आके ब्रेकडाउन दे रहा है, बिल्कुल परफेक्ट और एक नंबर का ब्रेकआउट माना जाता है उसे। और वो उसके रिजल्ट्स भी आप खुद मेज़र कर लेना। जो 70 टू, ये देखो 70 to 80% का जोन क्या होता है, ये लगा लो आपका 50% का जोन, ये लगा लो आपका 70-80% का जोन। इस जोन के आसपास अगर आके कभी भी मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकडाउन दिया, तो ये लिख लो नोटबुक में, मार्केट आपको ट्राइंगल पैटर्न्स पे मेजरली वर्क करता है ये, जिसमें पीक ऑफ द वो सेटअप खत्म होने लगता है उस केस में, ठीक है। ब्रेकआउट दिया जेन्युइन, आपका 90% में वो काम करेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। और स्टॉप लॉस भी आपका सिर्फ एक ही कैंडल का रहेगा, ये भी लिख लो, ठीक है। अब देखो, तो थर्ड ट्रेड हमसे मिस हुआ, कितनी बार ट्रेड कर चुकी हैं हम इस सेटअप को, कितनी ही बार। सिंपल क्या है, कुछ भी नहीं है, सपोर्ट एरिया से टप्पा खा के आया है, बाउंस बैक, कप एंड हैंडल, अच्छी नेकलाइन के ऊपर इस कैंडल ने क्लोज कर दिया, सीधा बूम, ठीक है। ये ट्रेड बस मिस ही हो गया, ये लगा लो, ये हम ले नहीं पाए, हम सेटअप पे नहीं थे, थोड़ा एक्टिव नहीं थे, जिस वजह से इस सेटअप पे मिस हो गया। अदरवाइज इतना सिंपल सेटअप था। अगर आपने खुद से भी ट्रेड किया, वीडियोस देखते हो, खुद से भी ऊपर क्लोजिंग देखी, ट्रेड किया, स्टॉप लॉस क्या है, अब स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाओगे, नहीं, वो स्टॉप लॉस गलत है, स्टॉप लॉस रहेगा आपका यही। क्यों रहेगा? क्योंकि कप एंड हैंडल पे हमेशा आपका हैंडल का स्टॉप लॉस लगता है, ये आपको याद रखना। कहीं भी बनता हुआ अच्छा सुंदर, जो चीज़ सुंदर होती है वही अच्छी काम करती है, ये भी ध्यान रख लो। सुंदर कप एंड हैंडल, ये बहुत अच्छा कप एंड हैंडल था, ये लगा लो कौन से कैटेगरी में आता है, ये 70 to 80% वाली कैटेगरी में आता है जो टारगेट देते हैं, ठीक है। परफेक्ट तो फिर बिल्कुल ईजी क्लियर शो होगा, वही रहेगा। ये 70 to 80% आपको अच्छे टारगेट दिए, ठीक है। बाकी ये ट्रेड किस किस ने किया एक बार बता देना कमेंट बॉक्स में। आपने ऑब्जर्व किया, ट्रेड ले नहीं पाए, वो सब मेरे साथ शेयर करना, क्योंकि बहुत से लोग हैं, 100-150 लोग हैं जो कंटिन्यूस वीडियो देखते हैं। वो एक बार बताना अगर आपको वीडियो देखो कितना अच्छा टारगेट, इसमें आपको कितना रिटर्न मिला होगा। मिनिमम टू मिनिमम इसमें आपका 10x तक रिटर्न मिला है, 10x से भी ज़्यादा। अगर आपने यहाँ एंट्री बनाई है और यहाँ तक आपने कहीं तक भी कैप्चर किया है, अगर मार्केट बंद हुआ है वहाँ तक भी कैप्चर किया है, तो भी 10 गुना रिटर्न मिला है इस ट्रेड में। तो थर्ड ट्रेड को बिना टाइम वेस्ट किए उसको भी एक बार निफ्टी में चल दिए थे, निफ्टी का भी सेटअप एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, सिंपल इसमें भी है, ठीक है। अब देखो, बहुत से लोग बोलेंगे एक चीज़ में, मैं इस ट्रेड में जो आपका देखो मेरे हिसाब से बहुत से लोगों को क्वेश्चन होगा भी, नहीं भी होगा, तो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। एक तो आप लोगों को ऊपर देख लो, ये आपका पहले तो हो गया अच्छा, ऊपर रेजिस्टेंस एरिया है, नीचे सपोर्ट एरिया है ट्रेंड लाइन का। ऐसे देखो, अगर ऐसे चैनल बनता, ठीक है, अपवर्ड के लिए, तो उसका ब्रेकडाउन होता। अब नीचे का बना है तो उसका ब्रेकआउट ही आएगा, ऊपर नीचे ब्रेकआउट ही आता है। ऐसे केस में ब्रेकडाउन आता है तो वो ट्रेड नहीं किया जाता है। फिर इसका ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने से पहले अब देखो कि मैंने स्टॉप लॉस यहाँ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ से रैली होते हुए मैं तो स्विंग का स्टॉप लॉस लगाता हूँ। अब एक चीज़ और देखो, आप इसमें ट्रेंड लाइन है, मतलब ट्रेंड लाइन आपका पहले ब्रेकआउट करके सपोर्ट का काम करेगी। अब ये ऊपर से अगर मार्केट आएगा तो सपोर्ट का काम करेगी, सिंपल है। तो मैं सीधा इसी के नीचे एसएल लगा लूँगा, थोड़ा सा इस लाइन के थोड़ा सा नीचे अपना एसएल लगा लूँगा, ठीक है। सबसे सिंपल है, अगर ट्रेंड लाइन के अंदर वापस क्लोज कर देता है तो मैं अपनी ट्रेड एग्जिट कर दूँगा, क्या ज़रूरी है मेरे को यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने की, ठीक है। अब ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट कितना अच्छा है, पहले वो देखो, पुल बैक ऊपर गया, ट्रेंड लाइन को टच किया, फिर ब्रेकआउट दिया। ये एन शेप वाले, ये भी लिख लो चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ। एन शेप में कभी भी आपका ब्रेकआउट आता है या फिर नीचे की साइड भी कभी भी ब्रेकडाउन आता है, वो बहुत अच्छे सेटअप आप लोगों के वर्क करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे, मतलब एक्यूरेसी बता रहा हूँ उनकी 80 अबव आप लोगों को मिल जाएगी अगर रेगुलर बेसिस पे इन्हीं सेटअप्स को ट्रेड करोगे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के टाइम, ठीक है। बाकी टारगेट आप देख सकते हो कितना अच्छा मिला है, इसमें भी आपको 15% से ज़्यादा का 20% तक का रिटर्न मिला है बहुत आराम से, ठीक है। तो बाकी वीडियो कैसा लगा लाइक फॉलो कर लेना। अगर आपको सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट करो, पूछो, अपनी जो भी क्वेरी है क्लियर करो, ठीक है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो पूछो। बाकी वीडियो अच्छा लगा लाइक फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर देना, धन्यवाद।